दोस्तों पेश आज आपके लिए खून के रिश्ते। ये कवर चित्र है इसका। चलो देश शुरू करते हैं। एक बार विद्रोह देश का राजा सारमदेव शिकार के खेलने के लिए एक कुलीन वन में गए। अरे बियाबान जंगल में यह लड़का क्या कर रहा है? और वीर भद्रदेव उस लड़के को अपने साथ भद्रव देश ले आए। पिताजी, महाराज यह लड़का कौन है? बेटे यह लड़का तुम्हारा भाई है, ईश्वर देव है। एक बार ईश्वर देव के साथ लेकर मार्कंड ऋषि के आश्रम में पहुंचे। मार्कंड ऋषि ने उन्हें बताया कि सारनदेव पिछले दिनों में तो ईश्वर ने 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार ली थी और उन्हें वापस न लौटाया। ईश्वर देव ने अपनी मुद्राएं तुम्हें वापस मांगने आया है। क्रोध में भरकर तुम्हें ईश्वर देव की हत्या कर दी। क्या यह सच है ऋषिवर? तब मार्कंडेय ऋषि ने सारनदेव को उसका पूर्व जन्म दिखाया। और महाराज जय हो। महाराज इस सेवक को कैसे याद किया? राम तीर्थ, हम तुमसे 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार चाहिए। राम तीर्थ ने लप सिंह को 1000 स्वर्ण मुद्राएं उधार दे दी। 1 वर्ष बाद राम तीर्थ अपनी मुद्राएं वापस लेने के लिए राजा लप सिंह के पास पहुंचा। ब्राह्मण की हत्या कर दी। ओह, महाराज ने यह क्या अनर्थ कर डाला? राम तीर्थ एक लंबी हिचकी के साथ प्राण पखेर उठ गए। एक दिन जब ईश्वर देव राज की विद्या में बैठे थे, कबूतर दो माह पश्चात इस राज्य में अकाल पड़ने वाला है। ओह, यह तो बहुत बुरी बात है। कबूतर और कबूतरी तो उड़ गए, लेकिन ईश्वर देव ने सोच में डाल गए। अकाल पड़ने से तो हमारे राज्य में त्राही त्राही मच जाएगी। मुझे इस समय रहते ही कोई उपाय करना चाहिए, वरना राज्य के लोग भूखे मर जाएंगे। और ईश्वर देव ने दूर दूर से अनाज मंगाकर भंडार में इकट्ठा किया और जलाशय खुदवाकर पानी एकत्रित किया। अब कोई अकाल भी से पीड़ित नहीं हो पाएगा। अनाज पड़ने पर अकाल पड़ने पर राजा ने अनाज बांटा गया। हमारे महाराज बहुत अक्लमंद हैं। समय रहते उन्होंने अकाल से जूझने का प्रबंध कर लिया और अकाल की अवधि समाप्त होने पर प्रजाजनों से प्रशंसा से और सच्चा अधिकारी और नहीं, ईश्वर देव इस चतुराई से अकाल का सामना भली भांति कर सके। इस प्रकार 8 वर्ष भी व्यतीत हो गए और राजकुमारी इंद्रावली और ईश्वर देव अब युवा हो गए थे। अतः एक दिन ओह, राजकुमारी रत्नावली राक्षस उठा कर ले जा रहा है। अब यह राक्षस राजकुमारी को जीवित नहीं छोड़ेगा। ओह, अब क्या होगा? तब ईश्वर देव सकाल राक्षस की खोज में राज्य में चला दिया और शाह ने उसे चंचल परी मिली। ईश्वर देव, सकाल राक्षस से तो मैं तुम्हें बदला लेना चाहती हूँ। अब वह मेरी बहन निर्मला परी को भी मारकर खा गया। अब मैं उसे बदले की आग से जल रही हूँ। तुम्हारी सहायता अवश्य करूँगी। और तब ईश्वरदेव ने जादुई कानून पर बैठकर उड़ता हुआ सकाल राक्षस के महल में आ पहुंचा और सकाल से उसकी लड़ाई हुई। अतः यह लड़ाई मेरे खड़क के वार से इसे अपनी तलवार पर रोक लिया, लेकिन यह मेरे खड़क का वार खाली गया। लगता है यह आदमी जादू जानता है। और तत्पश्चात परी ने कोई जादुई कालीन और जादुई तलवार दी। तब ईश्वर देव ने चंचल परी को बताए अनुसार डिबिया पर जोर डालकर राक्षस को मार दिया और उस युवक के पास पहुंचा जिसने सकाल की मृत्यु दबा कर लाया था। कौन हो और यह राक्षस
कैद में कैसे आ गए। मैं हरिपुर का राज्य का राजकुमार गजराज हूँ। आज जब मैं अपने महल के उद्यान में घूम रहा था तब सकाल ने मुझे खाने के लिए पकड़ कर लिया। तब वह दोनों बेहोशी की निद्रा में रत्नावली के कक्ष में पहुंचे। इंद्रदेव ने छड़ी रत्नावली के स्पर्श किया और आंखें खोल दी। भैया, आप यहाँ क्यों आए हैं? सकाल राक्षस बहुत क्रूर है, वे आपको मार देगा। बहन, वह मुझे नहीं मारेगा, मैंने उसी मौत के घाट उतार दिया। और वह तीनों जादुई कालीन पर बैठकर गोलकुंड वन की ओर उड़ चले। इस घटनाओं को विस्तृत जानकारी के पूर्व जन्म के कर्ज और विचित्र कबूतर और धर्म बहन का राक्षस में पढ़ना न भूलें। इससे आगे पढ़ें। और कुछ देर बाद उड़ने के बाद कालीन गोलकुंडा वन के कदम के पेड़ के पास रुका। अरे, यह अर्धरात्रि होने वाली है, यहाँ रुककर चंचल परी के आने की प्रतीक्षा करनी चाहिए। चंचल परी ने जादुई वस्तुएं दी थी, उन्हें चीज़ों को वापस लौटाना है। और ईश्वर ने कबूतर को दिया हीरा। हीरा प्रकाश किरणें के सारे जंगल में फैल गई। और ठीक अर्धरात्रि के बाद चंचल परी वहाँ कारवा पेड़ के नीचे उतरा। चंचल परी, मैं राक्षस को मार आया हूँ। आज मेरे प्रतिशोध की ज्वाला ठंडी हो गई है। ईश्वर, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। इस समय तुम मेरे सामने हो, इच्छा प्रकट कर सकते हो। तुम्हारा वह इच्छा पूरी करूँगी। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? चंचलपुरी, मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए चाहता। इस संकट की घड़ी में जिस प्रकार तुमने मेरी सहायता की है, आगे भी इसी प्रकार संकट के गिरे तो सहायता करती रहना। तुम्हारे विचार तो बहुत ऊंचे हैं। ईश्वर देव, मैं तुम्हारे वचन देती हूँ, आज के प्रत्येक दीन दुखियों के संकट में काम आती रहूँगी। वो तत्पश्चात चंचल परी अपने राज्य की वो वापस चली गई। और हाँ, तुम्हारे पिता सरदेव तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। चंचल परी, हमें युवराज गजराज ने घोड़े की आवश्यकता है। उन्हें भी अपने राज्य हरिपुर में जाना है। क्या आप युवराज गजराज को एक घोड़ा उपलब्ध करा सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तब चंचल परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाई और छड़ी जल्दी एक घोड़ा बदल दो। वो दूसरे अच्छी नस्ल का घोड़ा प्रकट हो गया। ईश्वरदेव ने चंचल परी का आभार प्रकट किया और अपने अपने घोड़े पर चढ़कर ईश्वरदेव और युवराज गजराज वहाँ से चले पड़े। युवराज गजराज, मैं तुम्हें कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए ईश्वरदेव, आपने मुझे क्या कहना है? युवराज, मेरी बहन रत्नावली अब विवाह योग्य हो गई है। मैं समझता हूँ कि आप उसे पसंद करते हैं। आपने कहने पर उद्देश्य क्या है ईश्वरदेव जी? युवराज, मैंने इतने स्पष्ट रूप से कहा है कि आप नहीं समझे। मैं चाहता हूँ कि मेरी बहन रत्नावली से विवाह आपके साथ किया जाए। ईश्वरदेव जी, रत्नावली से विवाह करने के लिए मुझे अत्यंत सौभाग्य समझूंगा। इस संबंध में कोई इतराज़ नहीं है। और गजराज की बात सुनकर रत्नावली शर्मा कर नजरें झुका ली। युवराज संद्रव देश पहुंचने के पर विधिपूर्ण रत्नावली का रिश्ता आपके पास लेकर आएंगे। मैं उस दिन का व्यग्रता से प्रतीक्षा करूंगा। बातें करते करते लोग गोलकुंडा वन के बाहर निकल आए। युवराज, यहाँ से हम तुम्हारे रास्ते अलग हो जाएंगे। हम हरिपुर की ओर रवाना हो जाते हैं, तुम विदर्भ देश की ओर जाती हैं। फिर दोनों अपने अपने घोड़े पर और मोड़ लिए और अपने अपने राज्य की ओर चल दिए। अच्छा ईश्वरदेव, विदा जी। और ईश्वरदेव जब राजकुमारी रत्नावली को शरद के सामने लेकर पहुंचा, बेटा रत्नावली, पिताजी। और रत्नावली दौड़कर शरद
देव की बाहों में समा गई और सरदेव की आंखें खुशी से आंसू आ गए। पिताजी महाराज, अगर भैया सकाल राक्षस के महल न पहुँचते तो मेरा बचना मुश्किल था। उन्हें यही मेरे को नया जीवन दिया है। बेटी रत्नावली, ईश्वर देव ने तुम्हें बचाया, राखी की लाज रखी है। ईश्वर देव तुम सच्चे और तुम्हारा भाई है। राजकुमारी रत्नावली सकाल को कैद से छुटाकर लाने की खुशी में सारे राज्य में उत्सव बनाया गया। पिताजी महाराज, मैं खुशी के मौके पर आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, कहो क्या बात है। पिताजी महाराज, रत्नावली बहन के अब युवा हो गई, इसे दूसरे का विवाह कर देना चाहिए। क्या सचमुच रत्नावली विवाह के योग्य हो गई है? हमने तो इस ओर अभी ध्यान ही नहीं दिया ईश्वरदेव। पिताजी महाराज, रत्नावली के लिए मैंने एक सुयोग्य वर्ग तलाश कर लिया है। बेटा, तुम्हारे कुछ सोच समझ कर ही रत्नावली के लिए वर तलाश किया होगा, लेकिन फिर भी मैं बताऊँ वह कौन है। पिताजी महाराज, वह हरिपुर राज्य का युवराज गजराज सिंह है। मैं रत्नावली का विवाह करना चाहता हूँ। तब ठीक है, हम आज ही दूत को हरिपुर भेजकर रत्नावली के विवाह का प्रस्ताव वहाँ भेज देते हैं। और शरददेव ने उसी समय दूत को बुलाया और सारी बात समझाई और पश्चात हरिपुर जाने का आदेश दिया। और सारनदेव का दूत हरिपुर पहुंचा और राजा के पास पहुंचा। महाराज की जय हो। वीरभद्र देश के राजा सकलदेव ने अपनी पुत्री रत्नावली का विवाह का प्रस्ताव गजराज के सिंह से के लिए भेजा है। आपको वह प्रस्ताव स्वीकार, हमें यह प्रस्ताव स्वीकार है करना प्रसन्न होगी। और शरण जाकर कहो कि हम विवाह की तैयारी प्रारंभ कर दें। और जब शुभ मुहूर्त पर राजकुमारी रत्नावली राज का पाणी ग्रह स्वीकार हो गया और भगवान मेरी बहन के सुहाग को आज अमर दे और मेरी उम्र भी लग जाए। आंसू भरी आंखों में ईश्वरदेव ने शरददेव को राजकुमारी रत्नावली और गजराज के साथ विदा किया। इस विवाह के 1.5 वर्ष पश्चात व्यतीत हो गया। ईश्वरदेव राजकार्य में सारंगदेव का हाथ बटाने लगा और एक दिन सारंगदेव से बोला, ईश्वरदेव, मैं बहुत दिन हो गए हैं अखरोट खेलने हुए वन में नहीं गया। शुभ कार्य में देरी कैसी पिताजी महाराज, आप आज ही अखरोट खेलने वन में चले जाइए। ठीक है, लेकिन हमारी अनुसूची में तुम राज्य का संचालन कैसे करना होगा? आपकी आज्ञा शिरोधार्य है पिताजी महाराज। और सारंगदेव उसी समय अखरोट खेलने के लिए वन में चल दिया। और वन में पहुंचकर सारंगदेव ने जानवरों का खूब आखेट किया और वह हिरण का पीछा किया। तत्पश्चात जंगल में ऐसी अनुपम सुंदरी कौन है यह? और सागरदेव मंत्रमुग्ध सासुंदरी को देखने लगा। वह एक हिरण का पीछा करता भूलकर उस सुंदरी के पास पहुंचा। सुंदरी, तुम कौन हो? तुम रास्ता भूल गई हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा दूं। सारंगदेव की बात सुनकर सुंदरी फूट फूट कर रोने लगी। अरे अरे, तुम क्यों रो रही हो? मुझे बताओ कि क्या बात है। यह सुनकर सुंदरी ने धाड़सा बंधा और वह आंसू पोंछती हुई बोली, मैं स्वर्गलोक की अप्सरा वसुंधरा हूँ। तुम स्वर्गलोक की अप्सरा हो, लेकिन तुम धरती पर कैसे आई हो? हम कुछ अप्सराएं रथ में बैठकर पृथ्वी लोक पर विचरण करने के लिए आई थी। न जाने मेरी साथी अप्सराओं ने क्या सोचा कि मुझे पृथ्वी पर भी छोड़कर वह रथ में बैठकर स्वर्गलोक में उड़ गई। अरे, यह तो तुम्हारे साथ बड़ा अन्याय हुआ। अब तुम स्वर्गलोक में कैसे जाओगी? हमारे यहाँ यह नियम है, यदि कोई स्वर्गलोक का निवासी यदि भूल से पृथ्वी पर रह जाए तो उसे दोबारा स्वर्गलोक में प्रवेश करने नहीं दिया जाता। इसलिए मुझे स्वर्गलोक में मेरे लिए जाने के कोई सवाल ही नहीं उठता। ओह, यह सुनकर सारंगदेव, यह उचित अवसर है अप्सरा वसुंधरा को अपने साथ विद्रव देश ले चल और इससे विवाह कर लेना। ऐसी सुंदर स्त्री मेरी महारानी के रूप में देखकर लोग मुझे भाग्य और ईश्वर ईर्ष्या करने लगेंगे। तब वसुंधरा, जो हो गया सो हो गया, अब रो नहीं। यह पृथ्वी पर तुम किसी से परिचित नहीं हो, इसलिए मैं तुम चाहता हूँ मैं अपने राज्य ले
चल सकती हो, ऐसा कैसे हो सकता है महाराज? क्यों, इसमें बुराई क्या है? राजा, मैंने सुना है राजा कि पृथ्वी के निवासी पराई स्त्रियों को पराये पुरुषों के रिश्ते संदेह नज़रों से देखते हैं। मैं भी तुम्हारे लिए पराई स्त्री हूँ, तब मैं भला तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ? सुनो वसुंधरा, मैं विदर्भ देश का राजा सार देव हूँ। यह विदर्भ देश जाकर दूसरे विवाह कर लेंगे और वचन देता हूँ कि तुम सादर देश की महारानी बनने के साथ साथ मेरे हृदय की राजरानी भी बनकर रहोगी। ठीक है, तब मैं तुम्हारे साथ विदर्भ देश चल सकती हूँ। और जब प्रसन्नता मन सांद्रदेव वसुंधरा को लेकर उसी समय विदर्भ देश लौट गया। और ईश्वर देव को जब यह बात पता चली, वो पिताजी महाराज ने इस उम्र में क्या सूझा? क्या अब यह दलती उम्र में एक पराई स्त्री को विवाह रचाएंगे? कुछ भी वो, मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। अभी जाकर उनसे इस समस्या में बात करता हूँ। और वह क्रोध में भरकर पहरेदार से बोला। उसी समय सारंगदेव भी कक्ष की ओर चल दिया। और जैसे ही सारंगदेव के कक्ष के बाहर पहुंचा, ठहरिए युवराज, अंदर कक्ष में महाराज अत्यंत ही महत्वपूर्ण कार्य में व्यस्त हैं। उन्हें किसी भी प्रकार से अंदर जाने की मना की है। ओह, तो यह बात तो यहाँ तक आप पहुँची हैं। और पिताजी महाराज से जाकर कहो कि मैं उनसे इसी समय मिलना चाहता हूँ। ठीक है युवराज, मैं अंदर जाकर सूचना दे आता हूँ, तब आप यहीं ठहरिए। और जब ईश्वरदेव को कक्ष से बाहर छोड़कर पहरेदार अंदर सारंगदेव के पास पहुंचा, महाराज कक्ष के बाहर खड़े युवराज सारंगदेव ईश्वरदेव खड़ी हैं और वे आपसे मिलने के इसी समय मिलना चाहते हैं। ये ईश्वरदेव मुझसे इसी समय मिलना चाहता है, उससे ही कोई महत्वपूर्ण बात होगी। जाओ उसे अंदर भेज दो। और कुछ समय बाद ईश्वरदेव सारंगदेव के कक्ष में था। कहो ईश्वरदेव, क्या बात है? तुम मुझसे परेशान से दिखाई दे रहे हो। पिताजी महाराज, आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। हाँ हाँ, पूछो बेटा। पिताजी महाराज, आप ये कुछ ऐसा आपने एकांत में पूछना चाहता हूँ। ईश्वरदेव, तब ईश्वरदेव की नज़र पास बैठी वसुंधरा पर डाली और ईश्वरदेव ने कहा, बेटी वसुंधरा, आप हमारे लिए पराई नहीं है। इसकी उपस्थिति में हमसे बात करो। लगता है कि इस स्त्री ने महाराज पर जादू कर दिया है। और फिर कोई चारा न देखकर ईश्वरदेव ने सारंगदेव से पूछा, पिताजी महाराज, अभी कुछ देर पहले मैंने महल में वह अफवाह सुनी है, क्या सच है? कैसी अफवाह ईश्वरदेव? यही कि आप इस स्त्री से विवाह करने वाले हैं। यह सुनकर सारंगदेव का पारा गर्म हो उठा। ईश्वरदेव, क्रोध में आवेश में तुम यह भी भूल गई कि घर आए मेहमान को इस तरह अपमान नहीं करना चाहिए। ध्यान रहे वसुंधरा इस समय हमारी मेहमान है। क्षमा करिए महाराज, मेरा इसका अपमान करने का कोई अभिप्राय नहीं था। तो सुनो ईश्वरदेव, तुमने जो सुना है वह अफवाह नहीं, हम सचमुच वसुंधरा से विवाह करना चाहते हैं। ओ पिताजी महाराज, यह आप क्या कह रहे हैं? क्या इस समय उम्र में विवाह करने को आपको शोभा देगा? ईश्वरदेव, तुम बहुत ही उद्दंड हो गए हो। तुम हमें उपदेश देने वाले कौन हो? हम अपना बुरा भला अच्छी प्रकार से सोच सकते हैं। तुम यहाँ से जा सकते हो। जी पिताजी महाराज। और ईश्वरदेव अपमानित कक्ष से बाहर निकल गया। उसके जाने के बाद, यह क्या आपका पुत्र था महाराज? नहीं वसुंधरा, यह हमारा पुत्र नहीं, इसने हमें जंगल से उठाकर लाए थे। इसने हमें पुत्र की तरह पाला अवश्य है। यह तो बहुत सिर चढ़ रहा है रखा आपने। ऐसी ही कोई बात नहीं है वसुंधरा, लेकिन तुम जानती हो कि कैसी कैसी विपत्ति ईश्वरदेव ने तुम्हारी सहायता की है। और इधर ईश्वरदेव सोच में रहा था, इस सारंगदेव ने मुझे पाला अवश्य है, पर आज उन्होंने यह जता दिया कि मैं उनका कोई नहीं हूँ। खैर, मुझे अब इन बातों से क्या लेना देना। अब मेरे 10 वर्ष का समय पूरा होने है। मैं कुछ ही महीने का बाकी है, उसके बाद मैं इस राज्य को छोड़कर चला जाऊंगा। महाराज की विपत्ति में फंसते हैं तो मुझे या मैं बचे मेरी बला से। और उधर सारंगदेव कक्ष में, वसुंधरा हमारा खानदानी हार है। अब यह तुम इस देश की महारानी बनने वाली हो, इसलिए यह तार तुम्हें स्वीकार करो।
इसे अपने हाथों से मेरे गले में पहना दिया महाराज। और सारंगदेव ने अपने बढ़कर वसुंधरा को गले में हार पहना दिया। तत्पश्चात वसुंधरा, हम कल ही पूर्ण पूर्ण राज के सम्मान के साथ तुम्हारे साथ विवाह करेंगे। मुझे खुशी है महाराज, आपको वचन को याद है। और दूसरे दिन सारंगदेव ने वसुंधरा से धूमधाम से विवाह किया। न जाने इस मंगलकारी प्रतीक क्यों नहीं हो रहा। और उसी रात की बात है कि नगर में सभी लोग अपने अपने कब्जों में सोए पड़े थे। धम धम आवाज़ सुनकर गृह स्वामी की आंखें खुली। लगता है दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा है, लेकिन रात को इस पैर में कौन हो सकता है। नींद से आँख मलते हुए गृह स्वामी द्वार के पास आया और उसने द्वार खोला। ओह, यह तो मैं तुम्हें खाऊंगी। बहुत दिनों से मैंने खून पीने के लिए रक्त मानव नहीं मिला। ओह, कौन है तुम? मैं मारंडी राक्षसनी तेरा रक्त पीऊंगी। बाप रे, यह तो साक्षात मौत के अवतार है। मुझे बिना सोचे समझे ही किवाड़ खोल लेने चाहिए थे। वो गृह स्वामी घबरा कर मुड़ा। ठहरो, कहाँ जाता है? अभी मेरी प्यास तो बुझाता जा। नहीं। और मांडवी राक्षसी गृह स्वामी की गर्दन को अपने दांत गड़ा दिए और उसका रक्त पीने लगी। बचाओ बचाओ! और चीख पुकार सुनकर गृह स्वामी की आंखें खुली। यह शोर कैसा है? ओह, मेरा पति चारपाई भी खाली है। यह गड़बड़ है तो नहीं? मैं दरबार भी जाकर देखना चाहिए। और गृह स्वामी जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंची, अरे यह क्या? यह तो भयभीत स्त्री मेरे पति की गर्दन पर दांत गड़ाए हुए है। और तभी मांडवी राक्षस ने गृह स्वामी की गर्दन छोड़कर गृह स्वामी जीवित सा पृथ्वी पर गिर गया। आह, अब मेरी प्यास बुझी है। मज़ा आ गया इसका खून पीकर। और पति निर्जीव होकर गृह स्वामी बेहोश होकर गिर पड़ी। ओह, भयंकर टास करती हुई मांडवी राक्षस वहाँ से चली गई। और उसी समय महल में राजा सारंगदेव की आँख खुली। ओह, यह वसुंधरा इस समय कहाँ चली गई? और हैरानी से वह चारों ओर वसुंधरा को कक्ष में प्रवेश किया। अरे वसुंधरा, तुम कहाँ चली गई थी? महाराज, मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं जरा छत पे घूमने चली गई थी। और वासुदेव ने वसुंधरा की बात का सुनकर आश्वस्त सा हो गया। और दूसरे दिन, कुछ सुना तुमने? कल रात कुलभूषण को एक राक्षस ने मार डाला। हाँ सुना भाई, कुलभूषण की पत्नी ने उस राक्षसनी को साक्षात देखा। पता नहीं वह राक्षसनी कौन थी। नगर के लोगों को उस राक्षसनी के प्रति भय व्यक्त हो गया। और उस रात मांडवी राक्षसनी उस आदमी को अपना शिकार बनाया। और दूसरे दिन, वो लगता है इस नगर में राक्षस ने अपना डेरा डाल लिया है। इस प्रकार राज्य के आदमी को मारते रहे तो क्या होगा? हम राज दरबार में जाकर महाराज सारंगदेव से भी सूचना देनी चाहिए। अंत में कुछ लोग मिलकर दरबार पहुंचे। महाराज, दुआई हो, इन दिनों एक राक्षसनी का आतंक मचाया हुआ है। राक्षसनी वह हमारे राज्य में? क्या कह रहे हो तुम? वह तब वह आदमी ने राक्षसनी के उत्पात के बारे में सारंगदेव से बताया। वो सारी बात जानकर सारंगदेव सोच में पड़ गया। कहे, तत्पश्चात हम सिर दिए तुम लोगों की इस राक्षसनी से अवगत से छुटकारा दिलवा देंगे। हमें इस कार्य के लिए थोड़ा समय चाहिए। महाराज, सिर दिए से राक्षसनी को मर जाने चाहिए, वरना डर के हमारे लोग विदर्भ देश को छोड़कर कहीं और जा बसेंगे। यह सुनकर सारंगदेव सोच में पड़ गई। अगर हमारी प्रजा विदर्भ देश को छोड़कर चली जाएगी तो हम ऐसी अवस्था में राजा किस पर करेंगे? हमें तुरंत ही कुछ करना चाहिए। और सहसा ही ईश्वरदेव को स्मरण आया। इस विपत्ति से ईश्वरदेव हमें छुटकारा दिला सकते हैं, पर यह बात हम उससे कहें कैसे? वसुंधरा के विषय में जब उससे बात करने गए थे तो हमसे डांट कर भगा दिया था। आखिरकार जब उनसे कोई उपाय न सूझा तो उसने ईश्वरदेव को बुलाया। ईश्वरदेव, हम तुम जानते हैं कि इन दिनों तुम हमसे नाराज हो। नहीं पिताजी, ऐसी कोई बात नहीं है। ईश्वरदेव, राज्य पे इन दिनों का एक राक्षसनी का आतंक मचाया हुआ है। वह लोगों का रक्त चूस कर उन्हें मौत के घाट उतार देती है। हमें इस नहीं आ रहा कि राक्षसनी का आतंक से राज्य
के निवासियों को कैसे छुटकारा दिलाएं? पिताजी महाराज, मेरे रहते हुए आपको चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। बेटा, तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। अब चिंता मत करिए पिताजी। राक्षसी को इस राज्य से भगाने का कार्य मुझ पर छोड़ दीजिए। और सारंग देव को दिलासा देकर कक्ष से बाहर निकल गया। कबूतर और कबूतरी का जोड़ा कुर्सी पर बैठा हुआ है। लगता है आज ये कुछ विशेष बात करने आए हैं। और जैसे ही उनके पास पहुंचा, ईश्वर देव, हम जानते हैं आज तुम परेशान हो। क्या तुम सचमुच मेरी परेशानी कारण जानते हो? ईश्वर देव, तुम मांडवी राक्षसनी के बारे में परेशान हो रहे हो। हाँ, तुम ठीक कह रहे हो। वो कबूतर, क्या तुम जानते हो वह राक्षसनी कौन है और किस प्रकार मर सकती है? तब कबूतर ने उसे बताया, ईश्वर देव, साकाल देव की पत्नी वसुंधरा मांडवी राक्षसनी है। यह तुम क्या कह रहे हो कबूतरी? वसुंधरा को मानवी नहीं, वसुंधरा कोई मानवी नहीं, वह नकली रूप धरकर दरअसल राजकुमारी सक्रासुर की पुत्री मांडवी है। वह हर रोज रात को इंसानी रूप धारण कर लोगों का खून पीती है और इस प्रकार उनके कक्ष में जाकर सो जाती है। ओह, तब तो पिताजी महाराज के भी संकट में हैं। राजा सारंगदेव की और मांडवी की पृथ्वीवासी पर विवर देश में रहने के कारण पूरे राज्य की आशीष तो खतरे में है पड़ने वाला है। एक दिन मांडवी राक्षसनी इस राज्य के एक करके मनुष्य को जीवित नहीं छोड़ेगी। कबूतरी, क्या तुम जानती हो ये मांडवी राक्षसी किस प्रकार मारा जा सकता है? राक्षस लोक में एक ताल भीम ताल, उस ताल में असंख्य कमल फूल खिले हैं। उन फूलों में से जो फूल सफ़ेद है, उसी सफ़ेद फूल से मांडवी राक्षसनी के प्राण हैं। उस फूल को तोड़ने से मांडवी राक्षसनी का अंत हो जाएगा। लेकिन मैं राक्षस लोक में जा कैसे सकता हूँ? इसमें के लिए तुम्हें एक बार फिर गोलकुंडा वन के जाकर चंपल परी की सहायता लेनी पड़ेगी। ठीक है, मैं तुरंत ही गोलकुंडा वन जाऊंगा। और ईश्वर उसी समय सारंग देव के पास पहुंचा। पिताजी महाराज, मैंने पता लगा लिया है कि मांडवी राक्षसनी कहाँ रहती है। मैं उसकी मृत्यु कैसे हो सकती है? जल्दी बताओ बेटा, मांडवी राक्षसी कहाँ रहती है? पिताजी महाराज, आपको सब कुछ बता दूंगा, पर आपको वचन देना होगा। कैसा वचन? ये देव पिताजी महाराज, आपको बताऊं सुनकर आप भड़केंगे नहीं और मेरी बात को और विश्वास करेंगे, यही वचन आपसे चाहता हूँ। ठीक है बेटा, हम ऐसा ही वचन देते हैं। तो सुनिए पिताजी महाराज, मांडवी राक्षसनी आपके महल में ही रहती है। मेरे महल में? यह तुम क्या कहते ईश्वर? यह सही है पिताजी महाराज, मांडवी राक्षसनी और कोई नहीं, नई महारानी वसुंधरा है, दूसरा रूप है। मांडवी वसुंधरा का कोई अप्सरा होकर जल राक्षस सकालसुर की पुत्री है। ईश्वर की बात सुनकर, ईश्वर, मैं तुम्हें जानता हूँ कि तुम इतना गिर जाओगे। अपनी माँ पर लांछन लगाते हुए तुम्हें जरा भी हिचक नहीं होती। पिताजी महाराज, यह सत्य है। ईश्वर, अपनी शब्द वापस लो, वरना मैं तुम्हें इसी समय मौत की घाट उतार दूंगा। पिताजी महाराज, अभी आपने वचन दिया था कि आप मेरी उस बात को याद रखिए। ईश्वर देव, वचन मांगकर तुमने हमारी हाथ पार बांध दिए हैं, और वरना आज तुम्हें जीवित न छोड़ते। पिताजी महाराज, क्रोध त्याग दीजिए और मैंने जो कुछ भी आपको बताया उस पर विश्वास कीजिए। लेकिन ठीक है, लेकिन हम तुम्हारी बात पर विश्वास करें भी तो कैसे करें? पिताजी महाराज, जब आप रात को अपनी आंखों से देख लेना तो वसुंधरा को असली रूप क्या है, तब आपको विश्वास हो जाएगा कि मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, आज ही वसुंधरा आपकी निगरानी रखकर मैं देखने
देखेंगे, लेकिन यदि तुम्हारी बात असत्य हुई तो तुम्हें दंड देंगे। ठीक है महाराज। पिताजी महाराज। उसी रात जब शयन कक्ष में आंखें मूंद कर लेटे हुए थे, लगता है श्यानदेव सोया हुआ है, अब मुझे अपने राक्षसी रूप में आ जाना चाहिए। यह सोचकर वसुंधरा शयन कक्ष से खड़ी हुई और अगले ही पल यह क्या, वसुंधरा का रूप परिवर्तन हो गया जा रहा है और सिर थी। वसुंधरा तो पूर्णतः राक्षसनी बन गई। मुझे ईश्वरदेव की बात सच थी और मायावी राक्षसनी की दृष्टि साहिब सारंगदेव पर डाली और कक्ष से बाहर निकल गया है। मुझे इन राक्षसी का पीछा करना चाहिए। और तब सारंगदेव दबे पैरों से राक्षसनी का पीछा करने लगा और राक्षसनी राजमहल के द्वार पर पहुंची। आज इस पहरेदार की रक्त पीना है। और अगले ही पल ओह, मांडवी ने पहरेदार का रक्त पी लिया। और श्यानदेव उल्टे पांव आकर अपने कक्ष में लौट गया। ओह, यह तो क्या नादानी कर बैठा। मैं एक राक्षस से विवाह कर लिया। ईश्वर देव का कथन सत्य निकला। और तभी वह अब यह सब सोच ही रहा था कि वसुंधरा ने कमरे में प्रवेश किया। और यह क्या महाराज, आप जाग रही हैं। वसुंधरा न जाने क्यों मेरी एकाग्र नींद थी। दूसरे पल दिन सारंगदेव ने ईश्वरदेव को बुलाया। ईश्वरदेव, तुम्हारे कथन सत्य है। वसुंधरा ही मांडवी राक्षसनी है। शुक्र है आपको मेरी बात पर विश्वास आया। अब मैं पवन घोड़े पर चढ़कर राक्षसनी प्रदेश की ओर जाऊंगा और वहां जाकर भील ताल में खिले सफ़ेद कमल फूल तोड़कर राक्षस निकांत करूंगा। इस कार्य में देर न करो, वरना मांडवी राक्षसनी कई निपराध लोगों को मार डालेगी। और तभी पवन घोड़े पर चढ़कर ईश्वरदेव गोलकुंडा के वन की ओर चल पड़ा और रात्रि होने से पहले चंचलपरी वहां पहुंची। चंचलपरी, मैं राक्षस लोक जाना चाहता हूँ, तुम्हारी यह इच्छा उससे पूरी होगी ईश्वरदेव। और चंचलपरी ने उसे उड़ने वाली जादुई कालीन दिया। इस पर बैठकर तुम राक्षस लोक जा सकते हो। धन्यवाद चंचलपरी। और चंचलपरी ने एक जादुई दर्पण भी ईश्वरदेव को दिया। यह दर्पण तुम जो भी मांगोगे वह दर्पण तुम्हें वही देगा। तो यह दर्पण भी अद्भुत है। और ईश्वरदेव ने जादुई कालीन बिछाकर पृथ्वी बिछा दिया। ये जादुई कालीन मुझे राक्षस लेक को उड़ा के ले चल। और दूसरे ही पल जादुई कालीन आकाश में उड़ने लगा और कुछ देर बाद जादुई कालीन राक्षस लोक के ऊपर था। और यह क्या, राक्षस लोक में कौन उड़ा रहा है। लगता है कोई जादूगर है, चलो इसे मार कर खाएंगे। और यह लोग राक्षस तत्कालीन ही मुझे पर झपटे। जादुई कालीन थोड़ा और ऊपर उड़ और यह देखकर, अरे यह क्या, यह तो हमारे देश में क्यों आया है। यह तो कोई बड़ा जादूगर है, इसका पीछा करना चाहिए। तब सारे दैत्य हल्ला मचाते हुए उस कालीन उड़ता रहा। उधर ईश्वरदेव जादुई कालीन को आदेश दिया, जादुई कालीन मुझे भीमताल में खिले सफ़ेद फूल के पास ले चल। और कुछ ही देर के बाद कालीन ताल भीमताल के ऊपर उड़ रहा था। अरे यह जादूगर, इन कमलों को मत तोड़ना, इनमें हमारे प्राण हैं। और यह सुनकर, ओह, यह इन कमलों में से इस देश के समस्त राक्षसों के प्राण हैं। यह सफ़ेद कमल के साथ साथ मुझे ये सारे कमल भी तोड़कर फेंक देने चाहिए। ऐसा करने से राक्षस जाति का ही अंत हो जाएगा। और तब उसने एक एक करके कमल के फूलों को तोड़ना शुरू कर दिया। और उसे ऐसा करते ही हमें बख्श दे जादूगर, हमें तेरा क्या बिगाड़ा है। तट पर खड़े राक्षस तेजी से पृथ्वी पर गिरने लगे और कुछ ही देर में सफ़ेद कमल को छोड़कर सारे कमल तोड़ डाले। और तट के निकट लाशों का अंबार लग गया। अंत में उसने सफ़ेद कमल को कसकर पकड़ा। अब मायावी राक्षसी की जान मेरे हाथ में है। और वसुंधरा ने घबरा कर सारंगदेव से कह रही थी, महाराज, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई मेरा अदृश्य शक्ति मेरा गला दबा रही।
लगता है ईश्वर देव सफ़ेद कमल तक पहुंच गया है और एक इधर एक ईश्वर देव ने एक झटके से सफ़ेद कमल को पुल को तोड़ दिया। उधर सफ़ेद बल टूटती यहाँ तड़पती वसुंधरा पृथ्वी पर जा गिरी और जैसे ही उसके प्राण निकले हुए अपने असली रूप में आ गई। मांडवी राक्षस, तेरा ऐसा अंत देखकर मुझे अपार हर्ष हो रहा है। ईश्वर देव इस बार मेरी लाज रख ली। उधर अपना काम समाप्त कर कर जादुई कालीन को आज्ञा दी, ये जादुई कालीन तू मुझे विस्तर देश ले चल, जहाँ इस समय राजा सारंगदेव पास पहुँचना है। और ईश्वर देव ने आदेश पाकर जादुई कालीन आकाश में उड़ने लगा और कुछ ही देर बाद सारंग देव के सामने था। पिताजी महाराज, मैंने मांडवी राक्षस और उसके समस्त संबंधियों को मौत के घाट उतार दिया है। अब मैं आज्ञा दीजिए, अब मैं विदर्भ देश जाना चाहता हूँ। यह तुम क्या कह रहे हो बेटे, तुम हमें छोड़कर कहाँ जा रही हो? पिताजी महाराज, आज मेरे 10 वर्ष पूरे पहले हो गए हैं। पूर्व जन्म की जो कहानी माणकदेव ऋषि ने हम सुनाई थी, क्या आप उसे भूल गए हो? मेरी 10 वर्ष की अवधि थी, वो पूरी हो गई है, इसलिए अब मैं आपके पास नहीं रह सकता। लेकिन बेटे, यहाँ से तुम जाओगे कहाँ? पिताजी महाराज, मैं माणकपुर ऋषि के पास जाकर अपनी माता पिता के बारे में पूछूंगा और उनके बारे में जानते होंगे। ठीक है बेटे, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो तुम रोक नहीं सकता। और सारंगदेव की चरण स्पर्श कर कर वह कक्ष से बाहर निकल गया। वह सीधा मार्कंड ऋषि के पास पहुंचा। मार्कंड ऋषि, एक दिन आपने कहा था समय आने पर आप मेरे असली माता पिता के बारे में मुझे बताएंगे, तो क्या अब मुझे उचित समय अब पहुंच गया है? यदि तुम सही समय पे आए हो, बस आज ही तुम्हें तुम्हारे असली माँ बाप के बारे में समस्या बताऊंगा। ईश्वर, तुम द्रविड़ देश के राजा द्रविड़ सेन के पुत्र हो। आज से 19 वर्ष पहले तुम केवल 1 वर्ष के थे जब राजा सुभद्रा और पुत्र रोहित के साथ देवी के दर्शन पर गए थे और गुलिन वन से होकर जा रहे थे, तो अचानक ही आकाश में काली आंधी छा गई, जिससे तेज हवाएं चलने लगी। उस काली आंधी में राजा द्रविड़ ने परिवार को छिन्न भिन्न हो गया। नन्हा रोहित आंधी में उड़ता हुआ दूर जा गिरा। उधर आंधी में उड़कर महारानी सुभद्रा कई कोस दूर जाके गिरी। और फिर क्या हुआ ऋषिवर? और जब काली आंधी छटी तो तुम तो लुटे पिटे राजा द्रविड़ सेन अकेली रह गई खड़े थे। उन्हें महारानी सुभद्रा और रोहित को बहुत खोजा, पर उसे कार्य में उन्हें तनिक भी सफलता ना मिली और देश निराश होकर वे द्रविड़ देश वापस लौट गए। अरे, महारानी सुभद्रा और नन्हे रोहित का क्या हुआ ऋषिवर? बेटा नन्हे रोहित को एक शेरनी उठाकर ले गई, गुफा में ले गई। अचानक उसने रोहित को अपने बेटे की तरह पाला पोसा और राजकुमारी सुभद्रा को जो होश आया तो वह अपने को अकेला पाकर दिमाग की संतुलन खो बैठी और तब से पागल होकर दर दर भटकती फिर रही है। ऋषिवर, क्या इस समय मेरी माँ सुभद्रा कौन से नगर में होगी? बेटा, इस समय तुम्हारी माँ दीनापुर नगर की गलियों में बच्चों के पत्थरों को मार मार कर सह रही है। ओह! अब इस वृद्ध मार्कंड ऋषि ने बिता ली और आश्रम से बाहर आकर उसने चंचल परी का दिया हुआ जादुई कालीन निकाला और उस पर खड़ा हो गया। जादुई कालीन मुझे इसी समय दीनापुर नगर में मेरी माँ के पास पहुँचा दे। और दूसरे ही पल दीनापुर में था। लगता है यही है मेरी माँ। और अगले ही पल, क्यों इस दुखियारी को मार रहे हो? जाओ, भागो यहाँ से। ईश्वर ने उन्हें डांट कर सभी बच्चे को 9-2-11 हो गई। और तब, कौन हो रे तू? क्यों मुझे मेरे नन्हे रोहित को कहीं देखा? तभी भरे हृदय से ईश्वर देव को
जादुई शीशे में से कहा, जादुई शीशे मेरी माँ को पागलपन दूर करने उसे ठीक कर दे ताकि मैं इसे यह मुझे पहचान सके। और अगले ही पल, बेटा तू मेरा रोहित है ना? हाँ माँ, मैं तुम्हारा बेटा रोहित हूँ ही हूँ। ओह मेरे लाल, शुक्र है माँ, पागलपन तो दूर हुआ। और रानी सुभद्रा रोती रोती ईश्वर से गले लग गई। लेकिन बेटा तू इस समय पिछड़ा तो केवल 1 वर्ष का था, तू अब तक कहाँ रहा? यह लंबी कहानी है माँ। ईश्वर ने अपनी माँ को सुभद्रा को कहानी सुनाई। सारी बातें जानकर हम दोनों बिछड़ बिछड़ कर तुम्हारे पिता न जाने क्या गुजरी होगी। अब हम उन्हीं के पास चल रहे हैं माँ। और ईश्वर देव ने जादुई कालीन पर अपनी माँ को खड़ा करने का आशीर्वाद दिया। जादुई कालीन हमें दोनों को इसी समय दरबार में पहुंचा दी। और अगले ही पल जब राजा द्रविड़ सेन के दरबार में खड़े थे। तुम लोग कौन हो महाराज? क्या आपने अपनी पत्नी सुभद्रा और पुत्र रोहित को भी नहीं पहचानते? तुम सुभद्रा हो? हाँ, यह आपका रोहित है। तब महारानी सुभद्रा ने अपने रोहित को दुख भरी कहानी महाराजा द्रविड़ को सुनाई। और सारी कहानी सुनकर ओह यह कैसे सुखद अनुभोग है। ये लंबे अंतराल के बाद विधाता ने मेज पर परिवार मिला दिया। रोते हुए सुभद्रा महाराज के चरणों में गिर गई और रोहित ने भरी नैनों से पिताजी को निहारने लगे। और रानी सुभद्रा ने युवराज रोहित के साथ ही लौटने की खुशी में सारे नगर में रोशनी हो गई। महाराज, आज हमारे जीवन का अंधकार हमेशा के लिए मिट गया है। हाँ महाराज। और उधर रोहित देश का राजकुमार बनकर अपने माता पिता के साथ सुखपूर्ण रहने लगा। और द्रविड़ की मृत्यु के बाद द्रविड़ देश के राजा बन गया। और इस तरह चंचल परी की जादुई दर्पण वापस लौटा दिया। दोस्तों, समाप्त हो गई।